पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। 15 लाख कारकुनों, मजदूरों और वर्कर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए सदरत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दे दी गई। 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाले फ्लोर मिलों के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गिल और आगा अली हैदर की मुलाकात हुई। सियासी उमूर, सूबा भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल हुआ। अरकान असम्बली की पंजाब की तहरीक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की कामयाबी लॉन्चिंग पर मरियम नवाज को मुबारकबाद। कहा कि मरियम नवाज हकीकी मानों में अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले, अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है। लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए। नदीम अफजल चंद अपने गिरेबान में झांके पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब दे सकती हूँ मगर अभी नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी करेगी तो जवाब मिलेगा। मैं पंजाब का गवर्नर ज़रूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी का जयाला पहले हूँ। जयाले सियालकोट PP 52 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की उलमा, मशाइख और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर पीपल्स पार्टी की कैंपेन करूँगा। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले, अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है। लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए। सिंध हुकूमत बताए इन्होंने गंदम क्यों नहीं खरीदी। माजी में किसानों का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी कहते हैं 6 लाख के करीब लोगों को किसान कार्ड दिया। PTI दौर में ब्लैक में भी खाद नहीं मिलती थी। मौजूदा हुकूमत ने किसानों को रिलीफ दिया। इससे बड़ा ज़राअत में आज तक कोई मसला नहीं बना। आज तक इस वक्त तक उन्होंने काश्तकारों से, जिमींदारों से, मैं नहीं कहता तंजीमों से मिले, काश्तकारों से मिले, प्रैक्टिकल फार्मर से मिले, अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं है। कम अज कम ये तो देख लें कि ये रोते किस तरीके से हैं, आके आंसू कैसे बहाएंगे आपके सामने, इतना तो जरूर कर ले। किसान इत्तेहाद का आइंदा साल गंदम की काश्त में बड़ी कमी लाने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन खोखर ने कहा आइंदा साल गंदम की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आएगी तो आवाम परेशान होंगे। हम तो मजदूर और किसान लोग हैं, आवाम क्या करे। द फर्स्ट ईयर हमने जो 3.5 लाख बच्चों से सफ़र शुरू किया था वो आज 4.25 लाख पे, और अंडर प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट्स में वो बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन में नंबर 1, 2, 3 थे। सो दिस ईयर वी वांट टू एक्सपैंड इट टू 10 मोर डिस्ट्रिक्ट ताकि हम क्लोज टू हाफ ऑफ पंजाब में से इस साल एक्सपैंड। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 6 टीचर्स को सेक्रेटरी स्कूल्स लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 वापस आए इस मुल्क के अंदर। बाद अगर उन्हें वर्क एक्सपीरियंस वहाँ फर्दर चाहिए या अपनी फर्दर को स्कॉलरशिप वो वहाँ पे ले लेते हैं तो उन्हें वहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए। मील प्रोग्राम से तलबा की इन्वायरमेंट में इजाफा हुआ। पंजाब की मज़ीद 10 तहसीलों में मील प्रोग्राम ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि अगर असातिज़ा को बैरून मुल्क अच्छी सहूलियात मिल रही हैं तो इन्हें वापस नहीं आना चाहिए। हम अपने असातिज़ा को खुद बैरून मुल्क भेज रहे हैं। पंजाब हुकूमत का तारीख में पहली दफ़ा गन शूटिंग क्लब की इजाज़त देने का फैसला। क्लब में गैर ममनुआ असलहा से टारगेट शूटिंग की तरबियत दी जा सकेगी। असलहा लाइसेंस जारी या मनसूख करने का इख्तियार होम सेक्रेटरी के पास होगा। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 1,30,000 करने की इजाज़त दे दी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट में पहली मरतबा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड
एलिवेशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में जामे रेफरल सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का इजलास सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। कहा कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तादात में इजाफा किया जा रहा है। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की काविशें कामयाब होने लगी। पोलियो वर्कर्स ने मुहिम का बायकॉट करने वालों का ही बायकॉट कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत पोलियो कैंपेन कामयाब बनाने के लिए पुरअज़म। कहा कि लाहौर में पोलियो कैंपेन कामयाबी के साथ जारी है। सरकारी हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज का 17वां रोज। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। पोलियो मुहिम का बायकॉट। सर्विसेज PIC जिना जनरल और चिल्ड्रन हस्पताल में OPDs बंद कर दी गई। तिब्बी सहूलियात की फराहमी मअतल। मुजाहरीन का कहना है अगर 2 महीने भी एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। अगर ये 2 माह बाद भी ये टाइम आया तो हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। हम तो एक मंथ बाद भी मुश्किल से 40,000 45,000 तनख्वाह आती है, उससे बड़ी मुश्किल से हमारे चूल्हे जलते हैं, लेकिन वो भी हमारे चूल्हे बंद कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएं। हम इधर पूरा मनाए हैं, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई लाठी चार्ज भी नहीं की हमने। हमारे ऊपर हमारे डॉक्टरों के ऊपर इन्होंने शेलिंग की, फिर भी हम इधर डटे हुए हैं। और आउटडोर जो बंद की हुई है वो भी लाठी चार्ज की वजह से की हुई है। हमें भी दुख है कि हमने आउटडोर। बागात के शहर में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। लाहौर समेत मुल्क भर में 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तानी मईशत के दिन फिरने लगे। करंट अकाउंट सरप्लस तारीखी सतह पर 2 अरब के लगभग। करंट अकाउंट सरप्लस होने से बैरूनी अदायगियों में तवाज़न आ गया। पिछले बरस करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 70 करोड़ डॉलर नुकसान में था। IPP के पार्लिमानी वफ्द के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के कोऑर्डिनेटर मियां खालिद महमूद और MPA शुएब सदीकी ने सैयद मूसा रजा से मुलाकात की है। NA 117 और PP 139 में जारी तरक्याती स्कीमों पर गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर की दोनों हलकों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तजावुज़ात हटाएं, सफ़र आसान बनाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जाहिद अख्तर जमान के ज़रिए सदारत डिविजनल कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन प्राइस कंट्रोल इक़दामात का जायज़ा लिया। ज़िले इंतज़ामिया का शहर को तजावुज़ात से पाक करने का अज़म। शालीमार GT रोड और निश्तर कॉलोनी में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। 16 ट्रक सामान जब्त। 5,500 फ्लैक्सेस हटा दी गई। 92 इमलाक में स्मार कर दी गई। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 FIRs दर्ज। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। 123 इमलाक में स्मार। टीमों ने डिफेंस रोड, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, बहादत रोड, सब्जाजार, गुजरपुरा में कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल-जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़रिए निगरानी किया गया। UC 123 गड़ी शाह में तरक्याती कामों का आगाज। सीवरेज वाटर सप्लाई सुई गैस की पाइपलाइंस डालने के बाद टाइल्स लगाई जाएंगी। इलाका मकीनों का कहना है कि तामीराती काम ताखीर का शिकार है। टूटी फूटी गलियों की वजह से आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। पानी की सीवरेज लाइन डल गई थी और ये मेन जोन से साफ पानी की वाटर लाइन और
ऊपर कंक्रीट भी डल गया था तकरीबन, तो गैस नहीं आ रही थी हमारी। हमने सब मोहल्ले वाले ने दरख्वास्त दी हमने, तो दरख्वास्त उन्होंने ना कहा ठीक है, वो सुई गैस वाले आए, उन्होंने खुदाई की, दोबारा वो आए ही नहीं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इलाके में पहले कोई आता नहीं था, अब अगर कोई आना शुरू हुआ है, बीबी साहबा की मेहरबानी है, शुक्रिया उनका हम करते हैं, तहे दिल से करते हैं। मगर इस तरह की काली भेड़ें हैं कि जो वो ना काम करने दे रही हैं और ना होने दे रही हैं। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 5 करोड़ की 43 कमर्शियल गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। कामयाब ऑपरेशन पर डीएस रेलवेज मियां तारिक लतीफ़ की अपनी टीम को शाबाश, कहा कि रेलवेज की एक एक इंच जमीन वागुजार कराई जाए। एनटीडीसी के तरसीली निज़ाम में फॉल्ट, लेस्को के 13 ग्रिड्स बंद हो गए, 12 ग्रिड्स पर मुतबादल ज़राए से बिजली बहाल कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। न्यू कोट लखपत ग्रिड से बिजली की सप्लाई मुतासर। प्राइमरी टीचर का दूसरी जमात के तालिबे इल्म पर एक हफ्ते में 2 बार तशद्दुद। पहले बच्चे का सर फाड़ दिया, दूसरी मरतबा आंख जख्मी कर दी। वाकया सिटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल गुलबर्ग 2 में पेश आया। वालिदैन का तशद्दुद करने वाले टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के जरिए सदार डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। लाहौर, कसूर, शेखपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई। प्राइमरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन रायवंड की इमारत की तामीर की पेश करदा स्कीम को मुलतवी कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का लाहौर बार और हाई कोर्ट का दौरा किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने वकला रहनुमाओं से मुलाकात की। 26 अप्रैल को हड़ताल में भरपूर शिरकत की दावत भी दी। सदर हाई कोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना का हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। DGPR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मीडिया मॉनिटरिंग का मंसूबा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस में मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम किया जाएगा। मॉनिटरिंग यूनिट के कयाम की लागत का तखमीना 70 करोड़ रुपए लगाया गया है। तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त तलबा का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार। मुख्तलिफ जेनेटिक अमराज की रोकथाम के लिए पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर। मतन के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट्स बोर्ड्स को दाखिला फॉर्म के साथ जमा कराना जरूरी होगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल और कनेड कॉलेज के इश्तराक से फन पारों की नुमाइश। 55 आर्टिस्टों के 200 फन पारे नुमाइश की जीनत बने। वॉल आर्ट, पेंटिंग, कैलीग्राफी समेत मुख्तलिफ इकसाम के फन पारे आवेजा। नुमाइश में फ़न और माहौल के इम्तजाज की रंगारंग झलकियाँ पेश की गई।